अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अब इस वीडियो में ना मैं आपको थोड़ी सी ना मार्केट की साइकोलॉजी समझाऊंगा, क्योंकि मैं भी ये पिछले 9 साल से एक दो चीज़ें नोट करूँ, बहुत सेम रिपीट मिस्टेक होती है। फियर क्रिएट किए जाते हैं पब्लिक के अंदर ताकि एक डिमांड क्रिएट हो जाए। पैनिक सेलिंग के बाद ना एक डिमांड क्रिएट होती है कि स्टॉक एकदम से गिरते हैं, सस्ते मिलते हैं। और ये ना हमेशा नॉर्मली वीकेंड में पैटर्न क्रिएट होता है कि आगे पता नहीं क्या होना है, लोग पैनिक में माल बेच देते हैं, फिर मंडे को उठा लेते हैं। अच्छा, कभी बार क्या होता है, मंडे की न्यूज़ अच्छी आ जाती है, संडे के पास न्यूज़ अच्छी आती है, मार्केट और उठ जाती है। फिर हम पैनिक बाइंग करते हैं, हम पीछे भागते हैं और लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप की समझ नहीं आती लॉजिक क्या है। होता क्या है कि स्टॉक्स के आपको लेवल्स पता होने चाहिए कि किस किस लेवल तक स्टॉक ने गिर जाना है, और जिस जिस लेवल पे आपके पास हर लेवल पे थोड़ी थोड़ी सी बाइंग होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसलिए हमेशा एक बात बोलता हूँ, गरीबों की तरह बाय करो। आप बिल्कुल ब्लाइंड होकर नहीं उसके पीछे भागोगे, बस यही लेवल है, इससे नीचे नहीं जाएगा। स्टॉक पता के नहीं नीचे आता, ठीक है। आप जितना मर्जी सोच लो कि जी इसकी ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी वैल्यूएशन, इसकी पी और ये सारा डेट टू रेशियो सारा चेक कर लिया, इससे नीचे नहीं आता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ होती है डिमांड। पहली चीज़ और आखिरी चीज़ डिमांड है कि इसने देना क्या है आखिरकार। दूसरी चीज़ होती है कि इसकी आगे कोई न्यूज़ आ रही होगी, न्यूज़ नहीं पता तो तीसरी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर अब एक सट्टा चल गया, क्योंकि कुछ स्टॉक्स होते हैं ना उसके अंदर एक प्रॉपर गेम चल जाती है। सरल की न्यूज़ थी, सरल ने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया था, सरल भागता भागता वो बहुत ऊपर गया था। सेम सरल वाली कहानी अब ये एसजीपीएल के अंदर चल रही है। एसजीपीएल के लोग कहते हैं ना उसने क्या खास बात कर ली, तो एसजीपीएल में यही काम हुआ है कि वो भी फार्मा वाली साइड पे आ रहा था, या उसने अपना कोई बिजनेस मॉडल चेंज किया, वो भाग पड़ा है। अब मैं यहाँ पे दो स्टॉक्स तभी बार बार नाम बोल रहा हूँ, वो एक पीकेजीपी का बोल रहा था और एक एलपीएल। इनका भी बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। जब जिसका बिजनेस मॉडल चेंज हो जाए ना स्टॉक का, तो वो स्टॉक चल पड़ता है, ठीक है। फ्यूचर में चलेगा, टाइम लेगा, अब सब्र नहीं है ना मार्केट में। एक चीज़ मैंने अब तक जो सीखी है ना वो सब्र है। अगर तुम्हें सब्र करना आ गया ना, तुम बहुत आगे जाते हो। अब सब्र नहीं है तो तुम फंसे रहोगे, तुम इंतजार करोगे यार ये स्टॉक नहीं चला, चलो लेट्स गो टू अदर स्टॉक। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, बार बार अपने पोर्टफोलियो का नंबर देखते हैं कि यार मैंने इतने रखे थे, इतने हो गए, अभी ये क्यों नहीं बढ़े। हम गाँव की ज़मीन मतलब लेके भूल जाते हैं 5-5 साल के, अगले 5 साल बाद चलेगी तब जाके बेचेंगे। लेकिन स्टॉक हम कहते हैं अगले 5 मिनट के अंदर यार उठेगा क्या तो बेचेंगे, मज़ा नहीं आ रहा, वो फलाना कमा रहा है जी, हमारा से क्यों कमाया जा रहा है। तो मैं हमेशा एक चीज़ सिखाता हूँ कि हर बंदे की डिफरेंट रेस है। कोई बंदा गॉडजिला ट्रेडिंग करता है, कोई बंदा मेजर स्काल्पिंग करता है। मैं वीकली स्काल्प करता हूँ स्टॉक से, मैं थोड़ा थोड़ा जमा करता रहता हूँ। एक पॉइंट ऐसा होता है कि मेरे पास 5-5 हज़ार क्वांटिटी जमा हो जाती है, फिर अच्छा खाता प्रॉफिट होता है, मैं बुक करके निकलता हूँ, फिर मैं किसी और स्टॉक में चला जाता हूँ। अब दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं ये पैसे निकाल लूँ और मैं किसी और जगह संभालूँ। मैंने ऐसे में पहले ज़िंदगी में इतने पैसे निकाले हैं स्टॉक मार्केट से कि मेरा अब निकालने का दिल नहीं करता, तो यार इसी में घुमाते रहो, रोटेट द कैपिटल। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और आपको सिखाऊँ कि हमेशा ना हरकत में बरकत है, और जब आपका कैपिटल रोटेट होता रहेगा ना मार्केट्स के अंदर, आपको मज़ा आएगा। अब आप एक स्टॉक में बिल्कुल फंसे ही ना रहो। अच्छा, अगर आप फंस गए हो ना एक स्टॉक में, उसकी ये लॉजिक है कि आप किसी रनिंग आइटम के अंदर बैठ जाओ। अभी मैं स्टार्ट में एक बात बताने लगा था लेकिन मैं मिस कर गया, वो ये थी कि एक ना डिमांड क्रिएट की जाती है, वो किस तरह होता है, पैनिक सेलिंग से स्टॉक एकदम से गिर जाता है। जिस तरह अभी आपकी रिफाइनरी की कोई न्यूज़ है कि उनका ना डिले हो गया काम, तो फ़ौरन लोगों ने सेल किया, पैनिक सेल। वहाँ पे फिर कोई बैठा था नीचे से, उसने माल जमा किया, और वो नीचे से माल जमा किया, उसने कहा अगले 2 दिन बाद देखेंगे माल उठ जाएगा फिर से। वही हुआ कि रिएक्शन में रबर बैंड थ्योरी यहाँ पे आ जाती है कि जितनी गिरेगी उसके बाद उठेगी भी तो सही ना। वो उठी और ऊपर जाकर उसने बेच दिया। तो लोग जब पैनिक सेल करते हैं तो लोग लोअर लॉस के करीब मार्केट को उस स्टॉक को उठा लेते हैं, चलो सस्ता मिला उठा लो, सारे बेच रहे हैं पैनिक में, ये भी होता है। लेकिन कभी बार क्या होता है, पैनिक 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 चलता है और वो इतना गिर जाता है कि आप फंस भी जाते हो। तो दोनों साइड से देखनी होती है कि भाई क्या चीज़ है। अब रिफाइनरी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी आजकल के दिनों में, क्योंकि दुनिया में तेल महंगे हुए हैं, तो रिफाइनरी सबसे ज़्यादा कमा सकती है, और सबसे ज़्यादा पीआरएल कमा रहा था। अभी पीआरएल 50 पे पहुंचा हुआ है। मैंने पहले लाइव से बताया भी था कि पीआरएल जो है ना ये डबल हो सकता है। उस वक्त ये 29 और 32 की रेंज में था, उसमें भी आप कहते हैं भाई आप बहुत कुछ कह देते हैं, तो ठीक है भाई कुछ तो चल गया ना। तो वो पीआरएल आज 50+ पे हुआ हुआ है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, लेकिन उसकी अपनी मतलब अर्निंग के हिसाब से और उसने प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से किया। और दूसरा इसका ये था कि ये बात आप में से किसी को नहीं पता होगी कि इसका जो मेन इसको ऑपरेटिंग कंपनीज़ है उनमें से चेंज हुआ है, अब ये फेरो ग्रुप के अंदर आ गया। फेरो ग्रुप ये आपका जिसके पास पीओएल है और जिसके पास एटीआरएल है और एनआरएल वगैरह है, ये अब सारे एक ग्रुप के अंदर आ गए, तो पीआरएल भी उनका हो गया। तो ये अब देखो वो एक ग्रुप चेंज होने से भी क्या कुछ बेहतर हो गया। अभी जैसे लॉटकेम के साथ हुआ है ना, लॉटकेम का यही हुआ कि उसकी ना मैनेजमेंट चेंज हुई है, उससे क्या हुआ लॉटकेम की एक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, वो डिविडेंड देने लग गया। पहले डिविडेंड देने देता था लॉटकेम, अब डिविडेंड देने लग गया वो। फिर अभी अब यहाँ पर एक नया सवाल आता है, तो जिस स्टॉक की मैनेजमेंट चेंज हो रही है क्या उस पर आप इन्वेस्ट करें। अब जैसा यूनिटी का सुनने में आ रहा है कि फ्यूचर में मैनेजमेंट चेंज हो सकती है, तो लोगों ने क्या किया 9, 7 और 8 की रेंज में इसको लेकर रख लिया कि कभी फ्यूचर में ना सब्र आप लोग करें कि ये चलेगा। अब यहाँ ये मैं कॉल नहीं दे रहा हूँ कि आप यूनिटी ले लें, कभी कभार यूनिटी भी चल सकता है कि उसकी मैनेजमेंट चेंज होगी, कि उसको बेहतर होगा, इसका सब्र चाहिए इसका। अब मैं वो पीकेजीपी और एलपीएल का इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी भी जब बिज़नेस मॉडल चेंज होगा ना, उससे ना एक इंटरेस्ट आ जाएगा, डिमांड बनेगी यार अब इनका बिज़नेस चेंज हो रहा है, अब ये परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, अभी से लेकर रख लो, कभी तो चलेंगे।
एलपीएल में जो याद है 10 से 20 की रेंज में रहता है, 18, 17, 16 इधर मिलता है, बहुत रेयर है कि इधर तक आए, बट ये इधर ही टिका रहता है। पीकेजीपी अपनी 36 उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइस बनती है, 36 से नीचे चला जाए तो मैं कहता हूँ सस्ता तरीन स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक ये P/B रेशियो अगर लेस देन 1 है तो वो तो बहुत सस्ता हो जाता है स्टॉक, वो आपके लिए बार्गेन है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मोर देन 3 है फिर हम कहते हैं भाई स्टॉक महंगा है, और अगर मिडिल में तो हम कहते हैं स्टॉक अपनी प्राइस के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, फलान भी क्या चीज़ है मैं बस बता रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ बिकती है ना कंपनी, तो उसके भाव चेक किए जाते हैं, तो प्राइस जो बुक उस हिसाब से चेक की जाती है। तो ये PKGP अभी उस हिसाब से बैठा हुआ है, ये 256 मार गया है, 256 ऑल टाइम हाई मार के आया है, अब ये बिल्कुल ठंडा हुआ है, और ये अब बिल्कुल मैं कहता हूँ अपने रेत के नीचे पहुंचा हुआ है, जिस तरह ये रेत है, तो वो रेत के पास बैठा हुआ है इस पर PKGP। तो मैंने तो इन्वेस्ट किया हुआ, मैंने पहले भी इसमें प्रॉफिट लेके लिया था, 46 तक गया था ये, और लो वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम कम है। अब यहाँ पे देखो अगला सवाल आता है वॉल्यूम बड़ा कम है, वॉल्यूम क्यों कम है? क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा, अभी कोई भी नहीं आ रहा। तो मेरी वो वाली बात आ गई कि लोनली आइटम पकड़ना है, कि अभी जब स्टॉक शुरू में नहीं आता ना तो लोग निकल जाते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा सा एंट्री करके बैठ जाओ, कभी तो चलेगा ना यार। एक चीज़ होती है लोनली स्टॉक्स, ठीक है, अभी कोई भी नहीं जा रहा है इसकी तरफ, अभी आप चले जाओ। अब मैं प्लेयर इसलिए बार बार बोलता हूँ, प्लेयर होता है ऑपरेटर या वेल जो आराम से नीचे से माल उठाती है, ये बात याद कर लो। मछली ना हमेशा नीचे से थोड़ा थोड़ा करके खाती है, एकदम से ही पूरा उठाती, वो नीचे से जमा इतना कर लेती है। वो एक पॉइंट ऐसा होता है कि उस स्टॉक की जब डिमांड क्रिएट होती है तब वो अब निकालने पे आती है। हम ना हमेशा गलती कहाँ पे करते हैं, हम सब भागते हैं जब स्टॉक चल पड़ता है, और हम सब रुक जाते हैं जब वो स्टॉक नहीं चलता, हम निकल जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो थोड़ा सा ऑपोजिट ऑफ द मार्केट भी चलना होता है। आपने क्या करना होता है, एक स्टॉक है, आपको पता है उसका रिजल्ट नहीं आना, अभी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, उसका रिजल्ट बहुत देर बाद आना है। जब मैं अक्सर POL का कहता था कि ये ना आपको 2-3 महीने ऐसे मिलेगा जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, और ये आपको 500 की रेंज में भी नज़र आएगा, अभी 600 से ऊपर है, 700 जा रहा है, ठीक है, उस टाइम फिर आपने उस स्टॉक को पकड़ना होता है। अब इसमें ये भी नहीं कि भाई आप सारे स्टॉक में डाल दो जी, उधर भी चले वो भी चलेगा जी, तो आप मेरी तरफ आपको पता है मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आपको या तो फिर याद होनी चाहिए मैंने कौन कौन स्टॉक्स उठाए हैं। अब मुझे तो याद होता है कि यार ये स्टॉक तो मेरे पास है, इसको मैं बेच देता हूँ। सर मैंने डायमंड इंडस्ट्री जमा किया, कोई भी नहीं जा रहा था, 2-3 दिन से लोअर पे लोअर मारा, मैंने जमा कर लिया, वो 3 दिन के बाद मेरा ही प्राइस से ऊपर गया, अपर कैप मैंने सेल किया, मैं कहा प्रॉफिट है भाई, इसको बुक करो। इससे पहले वापस डायमंड इंडस्ट्री नीचे आया 50 से नीचे। अब ऐसा स्टॉक है ना किसी को पता ही नहीं है, अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट है। तो अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट में यही मज़े की चीज़ें कि स्टॉक्स बिल्कुल सो जाते हैं और फिर अचानक उनके अंदर वॉल्यूम आता है और वो भाग पड़ते हैं। आपने क्या करना होता है अदर साइड में ना, पहले स्टडी करना स्टॉक को, आंखें बंद करके नहीं करना। वो उसने भी कहा था, हाँ इसने भी कहा था, चलो खरीद लेते हैं। आप किधर हो, आपका अपना दिमाग, आपका अपना पैसा है, दिस इज़ योर ओन मनी, अपने पैसे को बिल्कुल हलाल समझ के ना इन्वेस्ट करो। आंखें बंद करके ना लोग यार देखी जाएगी, ऐसे नहीं करना, देखी जाएगी। वो फिर वो स्टॉक कहते देख ले भाई मुझे, अब ऐसा गिराएगा ना वो आप फंस जाओगे। जैसा कोयल है, कोयल ने अपना बड़ा अच्छा ट्रेंड शो किया था एक टाइम पे, कोयल अभी नहीं चल रहा ना, अब लोग परेशान हो गए कि कोयल को क्या हो गया। कोयल पहले तो सही चल रहा था, कोयल तंग करता है, मैंने कहा 29 तक भी गिर जाता है, वो इतना जलील करता है, उसमें वॉल्यूम खत्म हो जाता है, खड्डे में फेंक देता है लोगों को, फिर कभी कभी चलता है। अब देखो इधर से आप लोग दिमाग, आपके दिमाग में आ गया होगा कि यार कोयल जब 29 का होगा ना तब हम ले लेंगे, क्या पता 29 से भी नीचे आ जाए, क्योंकि उसका जो लोएस्ट एवर है 7 रुपीज़ है, अपना ज़िंदगी का लो जो है इसका, ठीक है। तो फिर उधर भी आ गए, परेशान हो जाओगे। अब मैं कोयल के ख़िलाफ़ नहीं बोला, कोयल मेरे पास भी पड़ा हुआ है, लेकिन कोयल मैंने हमेशा 100 करके ही बाई किया, क्योंकि मैं एक बंदा था मेरे पास, उसने अपने लॉस दिखाया था, उसने पता नहीं 6000 कोयल उठाया हुआ था 70 का, वो उसने बेच दिया पैनिक में, 30 तक वो आया, 3 महीने बाद वही 30 से कोयल 110 मार के आया। उसने पैनिक में सेल कर दिया, चल नहीं रहा, और उसने स्टॉक मार्केट से अलविदा कर दिया। उसने कहा ये स्टॉक्स चलते ही नहीं यार, जो लो में गिर जाता है। 3 महीने अगर सब्र करता था, वही स्टॉक उधर से होता वक्त गिर रहा था, और उसने एवरेज के लिए पैसे नहीं छोड़े थे। दूसरी चीज़ यहाँ पे अब एवरेज का सवाल आ गया कि वो जब हाफ द प्राइस पे आ गया तो एवरेज तो बन जाती थी थोड़ी सी, लेकिन उसने गलती यहाँ पे क्या कर ली, गॉड द ट्रेड के चक्रों में से ज़्यादा उठा लिया। तो ज़्यादा भी स्टॉक नहीं उठाना, बहुत बुरे फंस जाओगे। मैं इसलिए कहता हूँ पहले 1000 से टेस्ट किया करो स्टॉक को, 1000 या 500 क्वांटिटी से टेस्ट किया करो। अब बड़ी प्राइस का स्टॉक जो होता है ना, माड़ी टाइप जो होता है, वो 5, 20, 30 क्वांटिटी से टेस्टिंग किया करो। मैंने शुरू में ना माड़ी उठाए थे, 1000 भी उठाए हुए थे, लेकिन उससे मैं एक नुकसान जो अब तक मैं फ़ील करता हूँ ना, वो ये हुआ था कि ना जब आप ज़्यादा उठा लेते हो ना, आप फिर आपका कैपिटल स्टक हो जाता है एक स्टॉक में। और ये बात मेरे मेंटर ने भी कही है कि भाई बड़ा स्टॉक उठा तो लोगे, लेकिन कैपिटल फंस जाएगा, फिर आप बाकी स्टॉक्स देखते रहते हो, चल रहे होते, और आप बैठे होते कि मेरा माड़ी जब चलेगा तब मैं निकलूँगा, आप फिर बैठे ही रह जाते हो। POL को भी मैंने इसलिए मैंने ज़िंदगी में फिर एक नया काम किया था, कमेटियाँ डाली थी भाई। मैंने कहा था पहले नंबर की कमेटी लो, POL पकड़ लो, माड़ी पकड़ लो, पाकिस्तान टोबैको पकड़ लो, या कोई अच्छे स्टॉक्स पकड़ लो जो अब आराम से चलेंगे, वो जब चलेंगे तब आप बेचना,
और जो मैं अभी बीच में बात बोली कि कैपिटल रोटेट करना होता है, वो रोटेट इसलिए नहीं होता कि आपको प्रॉफिट हो वो सेल कर दो, उसके बाद उसके पीछे ना भागो यार। वो जी और ऊपर चला गया, वो और ऊपर, भाई वो वापस भी आता है। मैं बार बार क्यों एक बात बोलता हूँ कि माड़ी 711 तक गया था, मैं नहीं भागा माड़ी के पीछे। माड़ी अब 638 पे आ गया, मेरी 650 की एवरेज बाइंग, माड़ी 711 तक गया, मैं नीचे से अब उसको उठा रहा हूँ। और मुझे ये पता है माड़ी वापस 550 पे भी आ सकता है, तो मैं पहले ही इतनी कम क्वांटिटी उठाई कि अगर गिर भी गया तो मुझे इतना लॉस नहीं नज़र आएगा। तो ये भी होता है कि बाय द लोवेस्ट एवर क्वांटिटीज़ कि अगर कल को लॉस भी हुआ तो यार आपको नज़र ही नहीं आ रहा होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे नया सवाल आ सकता है आप लोगों का कि फरसान भाई अगर इतना कम उठाना तो पैसे कैसे बनेंगे। पैसों के लिए फिर ना नई ट्रिक है यहाँ पे कि अगर आपने मतलब एक कैपिटल बनाना ही है, पहले तो आप पोर्टफोलियो 50% का तैयार करें ना, कि यार इसमें मैं अपना पोर्टफोलियो एक साइड पे 50% रख दूँ। अब बाकी 50% में आप ये कर सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स होते हैं रनिंग आइटम, अब ये रिस्की स्टॉक्स हैं, मुझे पता है हर बंदे को होता है लोअर कैप वाला उठाना है। लोअर कैप के लिए भी पहले उसका चार्ट समझो, वही ट्रेडिंग व्यू वाली कहानी, उसका चार्ट समझो कि वो किस लेवल तक गिरता है और किस किस लेवल से सपोर्ट पकड़ेगा। इधर आ जाती कैंडल्स कि इधर इसकी सपोर्ट है, नहीं समझ आती एआई को भेजो, उसे वो इसकी बेस्ट सपोर्ट लेवल बता दे। एआई का जेमिनी जो है ना वो बता देगा, वो पहले बोलेगा मैं नहीं बता रहा, उसको स्क्रीनशॉट भेज सके भाई तू ही बता, क्योंकि मैंने आगे इसमें एक इन्वेस्ट करना है, और जस्ट बीइंग ऑनेस्ट होके बता दे कि तू अगर मेरी जगह होता तो कैसे करता। जब उसको आप वो कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, तलवार पकड़ा दो उसको, फिर वो खुद ही बता देगा हाँ जी अगर मैं होता मैं इधर इन्वेस्ट कर लेता। अगर जेमिनी नहीं बताता तो चैट जीपीटी के भेज, चैट जीपीटी तो डीप सीख नहीं तो फिर क्लॉड एआई को भेज दो। क्लॉड एआई वैसे बड़ा चला के बताता ही कुछ नहीं है, वो छुपा रहते कहते हैं मुझे नहीं पता भाई। तो एआई से पूछो कि इसकी बेस्ट बाइंग प्राइस क्या है। हम तो कैलकुलेशन करते हैं भाई, मैं तो पूरे बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर्स बता के बेचता हूँ एआई को ड्यूरिंग द मार्केट। भाई कैप लग सकता है कि नहीं लग सकता, वो फिर बताता है जी इतने बायर्स बैठा है इतना सेलर बैठा है, वो पूरी कैलकुलेशन बैठ करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग असल में कैलकुलेट करते नहीं, हम कहते हैं यार चलो देखी जाएगी, फिर बात आगे देखी नहीं जाएगी। आपका पैसा है भाई, 500 क्वान्टिटीज़ पे टेस्ट लो क्या बनता है। तुक्का लग गया तो भाई प्रॉफिट है, नहीं लगा तो फिर फंस गए जी, आप इन्वेस्टर बन गए। आप फिर एवरेजिंग पे आ गए। अब वो एवरेज भी इतनी नहीं करनी कि भाई पैसे ही लग गए सारे। वो फरसान भी एवरेज कर रहा था, बस एवरेज ही करता रहा कि फरसान भी अब पैसे नहीं एवरेज के बताएं क्या करूँ। फिर मैं उस वाली केस में कहता हूँ कि उस स्टॉक को उसके हाल पे छोड़ दो, अब आप बार बार एवरेज मत करो। अब आपके पैसे लग जाएंगे, आप नहीं खेल सकोगे मार्केट में। फिर मैं कहता हूँ कि मूव टू अनदर आइटम, किसी और स्टॉक में स्विच होना शुरू करो, एक तरफ से लॉस बुक करना शुरू करो थोड़ा थोड़ा सा, और उसी पैसे से कोई रनिंग आइटम की तरफ भागो जो चल रहा है और उसको चलते चलते ऊपर बेचो, इधर से लॉस उधर से प्रॉफिट। ये गेम स्विंग वाली खेलो आप, ताकि आपका पैसा चलता रहे भाई, वरना वो लॉस बढ़ता जाएगा, इधर जो आपकी कैपिटल है वो भी कम होता जाएगा कि आप एवरेज करते रहेंगे, फंस जाओगे। फंसना नहीं है भाई। स्टॉक मार्केट में मज़ा ही उस बंदे का जिसके पास पैसे हर वक्त होते खेलने के लिए, और वो बंदा फंसा रहता है जो कहता है जी जब चलेंगे तब देखेंगे। मैं बताता हूँ ना एक बंदे की मिसाल, वो CPHL का, वो बैठी हुई अभी तक सिर्फ बेचारी उसी बात पे कि वो जब चलेगा तो मैं निकलूँगी ना। और एक और वो अभी TRG में बैठे हुए जी, 70 का लिया था, TRG सुना 80 का जाएगा तब बेचेंगे। TRG 80 का नहीं गया, वापस 58 पे आया हुआ है। यहाँ से वैसे अक्सर सपोर्ट पकड़ता है 55-58 से, और वर्स्ट है उसका 37 है TRG का, इतना तो मुझे याद है। तो वो आता नहीं वहाँ पे, मैं भी इंतजार में कि वहाँ आएगा तो मैं 1000 उठा लूँगा, क्योंकि अगर बहुत गिरा TRG जो 2 रुपये का भी होता है, वो सन 2001-2 की बात है, उस टाइम बहुत पहले की बात है, उधर से फिर वो बड़ी हैवी छलांग मारता है। तो ये चीज़ है कि आपको ना पहले ट्रेंड याद होना चाहिए स्टॉक का। ट्रेंड के लिए उसके 20 साल देखो किस किस लेवल पे गिरता है। हम लोग तो देखते ही कुछ नहीं है भाई, हम कहते हैं ओए 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 वॉल्यूम चेक करो भाई, फेक वॉल्यूम भी हो सकता है, नहीं जी चेक करो, उड़ रही है दुनिया भाई, भाग रहा है, उड़ रहा है। अब नहीं ये पकड़ा जाना स्टॉक, वो एक लगा के अपर कैप वापस लोअर कैप भी मारता है भाई, वो एक कहता है आ लगा ऊपर पहुँचा नीचे ले आ, आप खिलते ही रह जाते हो, आप बीच में रह जाते हो। वो भाई देख के चला गया और मैं इधर ही फंस गया हूँ, वो सब चलेंगे मैं इधर अकेला हूँ भाई, कोई मुझे बचा ले कोई मुझे निकाल ले, यही होता है। फिर मुझे पर्सनल पे मैसेज आता है प्रधान भाई स्टॉक का लोअर लॉक लग गया, लोअर लॉक तोड़वा दें। फिर मैं कहता हूँ आ जाओ भाई बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं सारे लोग, आज हम लोग एक स्टॉक का लोअर लॉक तोड़ने लगे हैं, लगाओ सारे कोई बात नहीं यार, मेरी कोशिश होती है आप लोगों को बचाने की। भाई फंस गए हो तो भाई मैं माजरत करता हूँ, मैं खुद भी फंसा हूँ, मैं फिर आपको ओपन स्क्रीनशॉट, मैं इस वक्त ना जाल में बहुत बुरा फंसा हूँ। ये ज़रिया का जो स्टॉक है ना, ये वैसे 40 से नीचे नहीं जाता था, अभी सुनो मेरी बातों का जवाब, मैं कह रहा हूँ फरसान जो कि ये 40 से नीचे कभी नहीं जाता था ज़रिया, बहुत रेट 37-38, अब उधर ही आ गया वापस, और ऐसा फंसा हूँ कि 50,000 लॉस मुझे नज़र आ रहा है। फिर निशात के स्टॉक्स पे मैं अच्छा खासा 2 लाख के लॉस में खड़ा हूँ।
निषाद के स्टॉक्स में मैं प्रॉफिट बहुत कमाया, लेकिन अब मैं उसी स्टॉक में लॉस हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा मसला है, मैं जिस ही स्टॉक से प्रॉफिट कमाता हूँ उसी स्टॉक में आके मुड़ के फंसता हूँ। तो इस दफ़ा मैंने एक अक्लमंदी की, जब मैं यूबीए में प्रॉफिट था ना, मैंने बुक कर लिया। मैंने आगे जाकर फिर लिया, अब मैंने अक्लमंदी की, मैं कहा यार साला बेच दे इससे पहले कि नीचे आ जाए। मैंने फिर बेचा ऊपर जाके, और फिर वापस नीचे से ना मैं 5-5 एक एक करके पकड़ता हूँ। मैं कहा तो ये अब गिरेगा, इसको और ना पकड़ो, ये ज़लील होने लगा मार्केट में। तो ज़लील होते हैं ना जब उस वक्त, अब आपने उठाना होता है। और अब आप अगर फंस गए हो ना, तो अब आपने कोशिश करो थोड़ा सा लॉस इधर से उधर किसी रनिंग आइटम की तरफ भागो, मुदारबाज की तरफ चल पड़ो। मुदारबाज में ये होता है कोई ना कोई गेम चल रही होती है, कुछ मुदारबाज नहीं चल रहे फिलहाल, जैसे मैं आपका यू कैंप है, FDPL है, मतलब कुछ ऐसे हैं मुदारबाज। वासल नहीं चल रहा भाई, कौसम नहीं चल रहा भाई तो काफ़ी मुदारबाज है। लेकिन अच्छा मुझे कमेंट में बताओ कि कौन कौन से मुदारबाज अभी तक से चले नहीं और रुके हुए हैं बड़ी देर के। आई थिंक फैनम भी है और FECM रुका हुआ है बहुत देर का, उसको तो मैं जमा करना चाहूँगा, कभी तो चलेगा ना भाई ये वही लॉजिक आई, कभी तो चलेगा ना। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अल्लाह हाफ़िज़।